नमस्कार, न्यूज 69 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चले बढ़ते हैं मुख्य खबर की ओर। कांग्रेस के बाद अब समाजवादी पार्टी भी अपने कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को ट्रेनिंग देने जा रही है। पार्टी की ओर से 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन खजुराहो में किया जाएगा। प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर मनोज यादव ने जानकारी दी कि 19 और 20 सितंबर को यह प्रशिक्षण शिविर होगा। इसमें कार्यकर्ताओं को पार्टी की रीति नीति और पीडीए विचारधारा का प्रशिक्षण दिया जाएगा। शिविर में सांसद धर्मेंद्र यादव सहित उत्तर प्रदेश के 4 सांसद कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग देंगे। वहीं दूसरी ओर समाजवादी पार्टी ने साफ किया है कि शारिक मछली को पार्टी से बाहर नहीं किया गया है। उनसे सिर्फ भाजपा ने इस्तीफा लिया है, लेकिन वे समाजवादी पार्टी में बने हुए हैं। पार्टी ने प्रदेश के सहकारिता मंत्री विश्वास सारंग पर भी सवाल उठाए। समाजवादी पार्टी का कहना है कि शारिक मछली के साथ मंत्री सारंग के वीडियो और फोटो वायरल हो रहे हैं। यहाँ तक कि कई प्रॉपर्टीज में उनकी संलिप्तता सामने आई है। समाजवादी पार्टी ने मंत्री की जांच और कार्रवाई की मांग की है। यानी कांग्रेस के बाद अब समाजवादी पार्टी भी अपने कार्यकर्ताओं को ग्राउंड पर एक्टिव करने की तैयारी में है। हाँ, काफ़ी नेताओं को जो पार्टी की विचारधारा को देखते हुए दूसरी पार्टियों को छोड़ के आएंगे, उनको सदस्यता भी दिलाई जाएगी और जिसमें कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण पदाधिकारी रहेंगे। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण विषय और है आप लोगों के लिए कि भोपाल में आप देख रहे हैं कि शारिक मछली का कांड जो चल रहा है, अवैध सारी चीज़ों में बघेल साहब, अरे सेठ जी, आप देख रहे हैं भोपाल में कि मंत्री यहाँ के विश्वास सारंग जी के नज़दीकी शारिक मछली पे सरकार ने, मुख्यमंत्री जी ने कार्रवाई की। इनको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ मुख्यमंत्री जी को, लेकिन साथ में ये भी कहना चाहता हूँ कि आपने कार्रवाई केवल दिखावटी की है। आप ये बताइए कि शारिक मछली का इस्तीफा लिया गया है, उसे पार्टी से निकाला नहीं गया है। इतने गलत कामों में इन्वॉल्व होने के बाद में शारिक मछली को पार्टी से निकाला नहीं गया, इस्तीफा लिया गया है। हाँ, उनके भाई जो परिवार के लोग, उनके पहले वो भी सब लोग रहे हैं, तो उनके जो भाई है उनका इस्तीफा लिया गया है। साथ में मैं कहना चाहता हूँ कि उनके जो इतने फोटोग्राफ्स जो अवैध कॉलोनियाँ कट रही थी वहाँ पे, उन पे अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं की गई है। शारिक मछली का जो व्यापार था, डैमों में मछलियाँ पालना, जो यहाँ की समिति बनाई गई थी वो कलेक्टर ने बहुत पहले ही अवैध कर दी थी। उसके बाद लगभग 15 साल से अवैध कैसे आप कारोबार कर सकते हैं। इसके बाद में अगर आप देखेंगे कि सहकारिता विभाग मंत्री विश्वास सारंग जी के पास है, जबकि उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, अभी तक उनकी समितियों को क्यों कैंसिल नहीं किया गया। इसके अलावा और बहुत बड़ी बात है कि उनके जो टेंडर हुए हैं सहकारिता विभाग में जो आता है, इनके जो टेंडर हुए हैं वो भी अभी तक निरस्त नहीं किए गए हैं। ये कब किए जाएंगे, मुख्यमंत्री जी से मेरा सवाल है। आप अगर कार्रवाई करना चाहते हैं तो मछली पे तो कार्रवाई आपने कर दी, लेकिन मछली के पीछे जो असली मगरमच्छ हैं भाई, जो उनकी बुलेटों पे घूम रहे हैं, बाइकों पे पीछे वो बैठा है, मंत्री जी उसकी सवारी कर रहे हैं, आप देखेंगे कार में बिठाल के घुमा रहे हैं, खुद अपने मोबाइल से सेल्फी ले रहे हैं, इन पे कब कार्रवाई होगी। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अगर वाकई में कहती है कि न खाऊंगा न खाने दूंगा, मोदी जी का नारा है, आप उन्हीं की बात का ही पालन नहीं कर रहे हैं। अगर आपका मंत्री पे कोई आरोप लग रहा है तो पहले इस्तीफा लीजिए, उनकी जांच होनी चाहिए। साथ में मुझे कुछ सूत्रों से पता चला, जानकारी मिली है कि किसी मंत्री के बच्चों की फीस भी शारिक मछली के अकाउंट से भरी जाती थी। अभी तक उनके अकाउंटों की जाँच क्यों नहीं की गई है, ये बड़ा सवाल है। तो मुख्यमंत्री जी इसकी जांच कराएं। कार्रवाई की आपने, उसके लिए पुनः धन्यवाद, लेकिन जो उसमें इन्वॉल्व बाकी लोग हैं, क्या एक आदमी जो मोहरा बना हुआ है उसको मार देंगे? इसके पीछे जो लोग मगरमच्छ हैं उन पर कार्रवाई कब होगी, ये समाजवादी पार्टी की मांग है। क्योंकि पिछली बार भी कुछ मंत्री हैं जिनके ऊपर आरोप लगे थे, उसके बाद वो अपने के पद पर कायम हुए। तो क्या भारतीय जनता पार्टी का यही चाल और चरित्र है कि आरोप लगाएंगे, लोग चिल्लाते रहेंगे, लेकिन आप निर्दोष को या मोहरा जो बना हुआ है उसको आप कार्रवाई कर देंगे और अपने मंत्री को बचा देंगे? तो अगर अपने मंत्री अगर वाकई में दोषी पाए जाते हैं, आप जांच कीजिए कि अगर उनके बच्चों की फीस भरी जा रही है, उनके साथ कोलुआ में कुछ 24 एकड़ जमीन भी है जहाँ पे आपकी सरकार के मंत्री की, उसकी भी जाँच कराइए कि किसके साथ है, कैसे, और भी बहुत सारी प्रॉपर्टियां हैं, उन सब की जांच होनी चाहिए, जिससे दूध का दूध पानी का पानी होगा। अगर मंत्री दोषी पाए जाते हैं आपके, तुरंत उन पर इस्तीफा लीजिए, उसके बाद जांच होगी, तो जांच को प्रभावित नहीं किया जाएगा। साथ में जैसे ही उस पर शिकायत हुई शारिक मछली की,
तो आपके मंत्रियों का फोन जाता है कि इन पे कार्रवाई नहीं की जाए। आप इनकी भी जांच कीजिए, कौन सा मंत्री फोन करता है कि इन पे कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। तो आप अगर सारेक मछली पे सारी कार्रवाइयां हो रही हैं तो ऐसे लोगों में भी होनी चाहिए। ये समाजवादी पार्टी की मांग है और जो भी इस भ्रष्टाचार के मुद्दे रहेंगे, सभी पत्रकार बंधुओं से भी निवेदन है कि आप लोग भी इसको उठाते रहें, क्योंकि लोकतंत्र का मामला है, जनहितैषी मुद्दे हैं। समाजवादी पार्टी जो मुद्दा उठाती है उससे कभी पीछे नहीं हटेगी, ये आपसे वादा है, चाहे कोई भी हो उसे घेर के रहेगी। धन्यवाद। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप बने रहिए News 69 के साथ। नमस्कार।